अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का क्लास 10 है, यानी डे 10। दोस्तों, ये लास्ट क्लास भी है, यानी कि डे लास्ट भी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10 दिन के अंदर इंग्लिश टाइपिंग कोर्स सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने डे 1 से लेकर डे 9 तक की वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर उन वीडियोस को दोस्तों देख लें। के बाद दोस्तों, जो आप लास्ट क्लास है उसकी वीडियोस को देखें और उसका काम जो है वो करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोस्तों जो हमारी डे 1 से लेकर डे 9 तक क्लासेस हुई हैं, उनमें जो दोस्तों हमने सीखा वो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आखिर सीखा क्या है। तो उसमें दोस्तों हमने होम रो, डाउन रो, अपर रो, नंबर रो, और उसके बाद दो शिफ्ट कीज, कैप्स लॉक। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का हमने सीखा और उसी तरह हमने इन फिंगर की जो मूवमेंट है और मूव करके जो कीज़ प्रेस करनी है, उनका भी दोस्तों हमने सीखा। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर जो दोस्तों चीज़ एक रह गई वो ये थी कि इंटर की और बैक स्पेस की। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ये जो इंटर की है वो इस हाथ के इस फिंगर के नज़दीक है, और जो बैक स्पेस की है वो भी दोस्तों इस हाथ के राइट हैंड की इस फिंगर के नज़दीक है। तो इसका यही मतलब है कि जब हम इंटर प्रेस करना होगा या फिर बैक स्पेस प्रेस करना होगा तो उसके लिए हम इस फिंगर का ही यूज़ करेंगे। तो इस फिंगर से हमने इंटर की और इसी फिंगर से ही दोस्तों हमने बैक स्पेस की को प्रेस करना है। जो इंटर कीज होती है उसका क्या यूज़ होता है, वो दोस्तों लाइन को जंप करने के लिए अगली लाइन पे जाने के लिए हम इंटर की का यूज़ करते हैं। फर्ज करें हमने एक लाइन लिख ली है, तो उसके बाद जब हम दोस्तों दूसरी लाइन पर ऑटोमेटिक जाना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं, लाइन ख़त्म होने से पहले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम एंटर की का यूज़ करते हैं लाइन को जंप करने के लिए। और जो बैक स्पेस की होती है दोस्तों, इसको दोस्तों यूज़ किया जाता है बैकवर्ड। अगर हमने फ़र्ज़ करें हमारा कोई भी वर्ड है गलत, जैसे हमने लिखना है क्राउन, तो क्राउन की जगह पे एन की जगह एम आ गया, तो उसके जो एम को रेज करने के लिए हम की यूज़ करेंगे, वो करेंगे बैक स्पेस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक जो की है वो दोस्तों जो हमारे पास आ जाती है, वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये तो है बैकवर्ड। अगर हमने कोई भी अल्फाज लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, उनकी बैक को रेज करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज़ करेंगे। और अगर हमने दोस्तों यहाँ पर जो हमारी कीज़ हैं वो ये, अगर हमने कोई भी वर्ड लिखा है, जैसा कि हमने एक लाइन लिखी है, उससे आगे हमने जो जो चीज़ पैराग्राफ लिखा है वो गलत है, तो उसके आगे वाले हिस्से को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम डिलीट का यूज़ करते हैं। जब हम डिलीट की को दोस्तों प्रेस करेंगे, तो जब हमने कोई भी फ़र्ज़ करें हमने वर्ड लिखा है क्राउन, तो जब हम क्राउन से पीछे हैं, तो जब हम डिलीट को प्रेस करेंगे तो उससे होगा ये कि जो क्राउन का सी है वो जो है वो ख़त्म होगा। फिर ऐसे इसको प्रेस करते जाएंगे, फर्दर आगे जो आगे चीज़ है वो डिलीट हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। ये नहीं कि पहला वर्ड होगा, बैक स्पेस से एक वर्ड जो है वो ख़त्म होता है, लेकिन जब आप डिलीट जो की को यूज़ करेंगे तो इससे आगे जहाँ पर आप होंगे उससे आगे जो भी चीज़ लाइंस अगर आपने गलत लिखी है, तो अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो आगे वाली जो चीज़ है ख़त्म होगी। इसके लिए डिलीट की को पेज को डिलीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपने माना कि 10 पेजेस हैं या 10 शीट हैं, तो आप फ़र्ज़ करें 10वें नंबर वाली शीट पर या 10वें नंबर वाले पेज पर आप जाते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो जो 10वें नंबर वाली पेज या शीट वो डिलीट होगी, ऑटोमेटिकली आप 9वें पेज या 9वीं शीट पर आ जाएंगे। फिर जब आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वो ख़त्म हो, तो ये आगे वाली चीज़ को ख़त्म करता है, और जो दोस्तों बैक स्पेस होता है वो पीछे वाली चीज़ को ख़त्म करता है। यहाँ पर दोस्तों पेज अप और पेज डाउन, एक्सेल के अंदर शीट को पेज अप और पेज डाउन करने के लिए, एक्सेल के अंदर जो शीट होती है उसकी गहराई के लिए पेज डाउन, तो वो पेज को डाउन करने के लिए अप, और पेज को ऊपर करने के लिए। अब यहाँ पर जो ऊपर है प्रिंट स्क्रीन लॉक, तो ये दोस्तों स्क्रीन शॉट के लिए होता है। स्क्रॉल लॉक का जो है बटन होता है, ये इन कीज़ को लॉक करने के लिए होता है। जो पॉज या ब्रेक, ये एक ब्रेक लेने के लिए दोस्तों ये की प्रेस की जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये नम लॉक है। इन नंबर्स को जब आप इस की को प्रेस करेंगे तो ये वाली जो कीज़ हैं ये यूज़ में आएंगी। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये कीज़ जो है वो यूज़ में नहीं आएंगी। और ये जो इंडिकेटर लाइंस होती हैं वो इसी की ही होती हैं, नम लॉक की, उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल लॉक की, और उसके बाद कैप्स लॉक की। ये तीन कीज़ इसलिए दी जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊं, वो ये कि जब आपने इन तमाम कीज़ को यूज़ कर लिया या सीख लिया, तो उसके बाद दोस्तों आपने अब अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, यानी स्पीड आपने किस तरह से इंक्रीज़ करनी है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आज की इस वीडियो को में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों यही है कि आपने अब टाइपिंग तो सीख ली, लेकिन अब आप स्पीड किस तरह से बढ़ाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ए बी सी डी जो है वो जेड तक आपने लिखनी है। आपको पता है ए बी सी डी जेड तक होती है, तो जेड तक आपने ए बी सी लिखनी है। लेकिन आपने, अब आपको पता है यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट जेड तक ए बी सी नहीं लिखी हुई, तो उसके लिए आपने सिंपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपने इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू में आप आराम से करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपने ए बी सी दोस्तों टाइप करनी है। कितनी बार आपने इस ए बी सी को तब तक दोस्तों टाइप करना है जब तक आप इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर नहीं कर लेते। जब आप इसको 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे ए टू जेड, बिना किसी गलती के, बिना किसी बैक स्पेस को प्रेस किए। एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने बैक स्पेस नहीं आपको प्रेस करना, आपने एक्यूरेसी के साथ ही 15 से 20 सेकंड के अंदर ए बी सी जेड तक लिखनी है। जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दोस्तों फर्दर अगर आप टाइपिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कोर्स भी जो है वो लॉन्च कर दूंगा, नेक्स्ट कोर्स की भी वीडियोस बना दूंगा। यहाँ तक दोस्तों मेरा आपको टाइपिंग की जो बेसिक सी बिगिनिंग से लेकर प्रोफेशनल तक मैंने आपको जितनी भी टिप्स थी, कीबोर्ड के बारे में था, टाइपिंग की अल्फ़ाबेट कीज़ थी, तमाम तर चीज़ें दोस्तों आपको सिखाई। तो दोस्तों वीडियोस आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।